सो हेलो गाइज, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएचआई यानी कि इग्नू का जो सब्जेक्ट कोड है एमएचआई 108 यानी कि पार्ट टू एमए पार्ट टू का जो एग्जाम जो है आपको जो है वह शुरुआत हो चुका है। ठीक है, वो 2 तारीख को एग्जाम जो है वह होने वाला है, अगले महीने के 2 तारीख को। और उसके उसके पैटर्न को लेकर हम यहाँ पर जो है कुछ जो प्रश्न है उसका सीरीज जो है वह लेकर आएंगे। देखिए, आपको बहुत सारा इसमें प्रश्न, कम से कम मैं 12 से लेके 18 कम से कम मैं प्रश्न जो है वह करा दूंगा। देखिए, साइलेंट वैली मूवमेंट किसे कहते हैं, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, फिर इसके बाद आपको अखेटन संग्रहालय समुदायों के प्रमाण जो है वो किस प्रकार जो है वो भारत में जो है पाए गए। मतलब कि आपको जो है कंप्लीट जो है एक तरह से आपको जो है यहाँ पर जो है वह मिल जाएगा। सेलिंग क्राफ्ट क्या है, इसके बाद आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको लौह उपयोग के बाद का भारतीय समाज में परिवर्तन जो है क्या हुआ, इसको जो है वह भी आपको जो है वह मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, यह जो यह जो कोर्स होगा आपको पूरा फ्री होगा। इसमें कोई पेड कोर्स वाली बात नहीं करूंगा कि मैंने पढ़ाकर मैं बोलूंगा कि भाई आप इसके बाद पेड कोर्स जो ले लीजिए और यहाँ पे और भी बाकी जो आपको पढ़ना है इसमें मैं कंप्लीट आपको करा दूंगा इस वीडियो में आपको। और हो सके तो अगला वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा। चलिए, तो यह कोर्स जो है आपको हिंदी में आपको मिल होगा और क्या है, और यह वीडियो आपको और इंग्लिश में भी आपको जो है वह यानी कि दोनों स्टूडेंट्स जो है आप दे सकते हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो बिना देरी की हुए अब हम शुरुआत करते हैं। आपको देखिए, पहला हमारा जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि फीचर्स ऑफ द चैलियोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण युग की विशेषता जो है वह बताए। यानी कि ताम्रपाषाण युग की विशेषता जो है वह क्या है, उसको जो है हमको जो है वह बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देंगे कि इस एज में क्या है। मतलब कि इस एज में एक तरह से कहा जाए तो आपको कपर एज, कप्पर का इस्तेमाल जो है एक तरह से ज्यादा हुआ। आपको कप्पर के साथ आपको क्या है, स्टोन का भी इस्तेमाल जो है वह देखने को जो है वह मिला। ठीक है, धीरे धीरे हम करके क्या है न्यूलिथिक एज की तरफ जो है हम बढ़ गए इसके बाद। ठीक है, न्यूलिथिक एज की तरफ जो है हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रश्न में आपको जो है कैसे लिखना है। अब आपको देखिए, मैं नोट्स बनाया हुआ हूँ और नोट्स के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है आप इसमें जो है वह लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है आपको तो इस बात का ध्यान रखना है कि कृषि कार्य, पहला जो कृषि कार्य जो होता था, जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे अपना, तो पहला जो है कृषि कार्य किसका होता था, वो महिलाएं का यानी कि वोमेन करती थी, वो महिला का कार्य होता था। इस बात को अक्सर मत कीजिएगा, आप जानिएगा पहला जो कृषि कार्य जो है पहले महिलाओं का ही हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद जो है आपको जब जब टूल्स बनने लगे, जब न्यू न्यू वेपन जो है वो बनने लगे, तो इसके बाद जो यह कार्य किसका हो गया, आदमी का जो है वह ज्यादा हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो है हंटिंग का कार्य जो जो ज्यादा होता था वो किसका होता था, वह होता था मेन, यानी कि आदमी का जो है वह होता था, मैन आदमी का होता था। ठीक है, इसके साथ हम जो है वह देखेंगे कि मतलब कि इसमें किस प्रकार से जो है हम इस्तेमाल जो है वह करते हैं। ठीक है, इसमें जो है अ, इस एज में आपको देखिए, इस एज में आपको क्या क्या जो है वो परिवर्तन देखने को जो है वह मिला। तो इस परिवर्तन को जो है किस प्रकार से आप देखेंगे, यानी कि जाहिर सा बात है जब मेटल आएगा तो क्या है, कुम्हार वर्ग जो है वह विकसित होगा, कुम्हार वर्ग है। इसके बाद आपको जो है क्राफ्टमैन आपको मिलेंगे, क्राफ्टमैन है, शिल्पकारी इसको लिख सकते हैं आप हिंदी में। ठीक है, इसके बाद कारीगर जो है, कारीगर भी लिख सकते हैं, कारीगर हुए। तो इस प्रकार से आपको जो है विवरण जो है आपको जो है वह करना है। ठीक है, इसमें जो है आपको बोन टीथ भी जो है वह मिलेंगे एलिफेंट के, आपको इसमें मोती का माला भी जो आपको मिलता है,
तो इस प्रकार से जो है आप देखेगा, और ये जब होगा तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री भी जो है हमारा जो है वो बन रहा है, एक तरह से रिलेट करते जाइएगा। और इसी प्रकार से जो प्रश्न जो का जो उत्तर हो जो है ना, वो इसी प्रकार जो वो आप जो है वह लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही इसका जो विकास जो है आपको जो है यूटेंसिल भी मिला, यानी कि बर्तन। जाहिर सा बात है, जब मेटल जब आएगा भाई तो सिंपल सा बात है, आपको जो है हर चीज जो है मेटल के रिलेटेड क्या है वह जो है मिलने लगेगा, ताम्र पाषाण के रिलेटेड जो है वह मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, आपको जो है लिखते जाना है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि एनिमल और, इसको मैं मिटा देता हूँ एक मिनट, इसके आगे चलिए। इसके बाद जो है आपको जो है इंडिया में क्या है, इंडिया में एक नाम जो है प्रसिद्ध है, उसको याद रखिएगा। नामगांव, ठीक है। इसमें जो है किस प्रकार से पाए गए, तो मैंने यानी कि सन से सन के हीट से जलाए हुए क्या है, ईट, ईट पाए गए, ठीक है। आयतकार जो है यहाँ पे क्या है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, मैंने कि प्लास्टर पेंट, प्लास्टर चूना का जो है क्या है, या इसको लाइन भी कहते हैं। दीवार जो है वो रंगे हुए जो है वह मिले, वॉल रंगे हुए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपको, इसके बाद आपको जो है आपको बोन टूल भी आपको मिले, यानी कि हड्डी के औजार भी मिलते हैं। फिर इसके बाद आपको जो है यहाँ पे तलवार भी मिलता है। यानी कि इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी आज नया युग में आप जो देख रहे हैं कि एक तरह से न्यूलिथिक है, ठीक है, एंशिएंट से सब कुछ जो है कुछ नया हो रहा था, परिवर्तन पाषाण कालीन से, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे चीजें जो है आपको ना मिलने लगे। तो आप जो है जितना हो सके जो प्रश्न उत्तर में जो है ना वो भरते जाइएगा। चलिए, इसके बाद आपको क्या है, इसमें बर्छी भी मिला आपको, भाला भी मिला आपको, कुल्हाड़ी भी आपको मिलता है, ठीक है। एक्स जो उसको कहते हैं, इसको लिखिएगा आप हैंड एक्स, हाथ का कुल्हाड़ी भी आपको मिलता है। क्योंकि जाहिर सा बात है भाई, क्योंकि ताम्र पाषाण काल में हम पहुंच चुके हैं, और उसमें पहुंचने के बाद बहुत सारे चीजें जो है बनने लगी, तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है आपको जो जो घड़ा है, यानी कि जो पॉट है, उस पे क्या है, उस पे चित्रकारी हुई, चित्र बने। और चित्र किसके बनेंगे, जाहिर सी बात है उस समय लोग किसको देखेंगे, ज्यादा बर्ड को देखेंगे। और आज भी गांव में क्या है, बर्ड को बनाया जाता है चित्र में, और एनिमल को बनाया जाता है, ठीक है। इसको देख लेंगे आप। इसके बाद आपको जो है इरफान जब भी इसमें पढ़िएगा तो इरफान हबीब का नाम ना आपको ना ज्यादा आ गए, वो हिस्टोरियन काम का, उसको इस्तेमाल जो है ना आप उत्तर में जो है हमेशा जो है वह करते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है स्टैंप भी आपको मिला, इसको नोट करते जाइएगा जो भी मैं बताता जाता हूँ, ठीक है। इसमें जो है अब जानवर में देखिए, काऊ भी है, पिग भी है, इसके बाद आपको जो है ऑक्स भी है, आपको ये ऊंट भी है आपको, यानी कि कैमल भी है आपको, ठीक है। और इसमें जो है देखिए, मृतक संस्कार भी आपको होने लगे, यानी कि मरने के बाद बढ़िया से उसको मतलब कि जिस प्रकार से मतलब विधि व्यवस्था से उसको जो है दफनाया गया। और उसको दफनाने के साथ क्या है, उसके साथ बहुत सारे मेटल भी क्या है रखे जाते थे, जैसे कि किसी का घड़ा, किसी के अंदर जो कब्र होता था ना, कब्र में, वो कब्र में जो है वो मिलता था, घड़ा हुआ, मेटल हुआ, तो इस प्रकार की चीज जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मातृ देवी की पूजा जो है वह होने लगी, सॉरी, मातृ देवी की पूजा जो है आपको देखने को मिलता है। यानी कि जनरली आपको जो उस समय का समाज जो है आपको जो है वह लिखना है। वेजिटेबल आपको है, सब्जी का भी उगना जो है वह शुरू हुआ। अब देखिए, अब एग्रीकल्चर क्यों हो रहा था, अब बताइए। एग्रीकल्चर यानी कि खेती जो है वह क्यों इतनी तेजी से फैलने लगी। देखिए, रुकिए, पहले मैं बताता हूँ। वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल के आज अब 12 प्रकार के जो है वह क्या है,
प्लांट जो है, पौधे जो है वो, उसका एविडेंस जो है वह मिलता है ताम्र पाषाण काल में। तो इसमें जो मिलता है, तो खेती जो है एक तरह से क्यों होने लगा खेती, रीजन इसके पीछे क्या था? रीजन इसके पीछे क्या था कि टूल्स हम जो है वो डेवलप कर चुके थे, यानी कि हम जो है विपन जो है वो एग्रीकल्चर करने का जो सामान है उसको हम डेवलप कर चुके थे, इसीलिए जो है कार्य जो है वो हमारा जो है वो होने लगा। अब देखिए, जब कार्य जब एग्रीकल्चर में हम करने लगे, इसमें पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया। अब अंतिम में जब उत्तर में जाइएगा ना, तो अब बीच में लास्ट में अब लिखने शुरू करिएगा तीसरा पेज में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 4 पेज लीजिएगा, 4 पेज में आप लिखिएगा, उससे अधिक मत लिखिएगा, क्योंकि उससे अधिक ज्यादा जाइएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, आगे जो प्रश्न का उत्तर है वो लिख नहीं पाइएगा। 4 प्रश्न लिखिएगा, 20 पेज में आपका जो है 20, 21, 22 पेज अगर होगा तो वो काफी हो जाता है, ठीक है, खूब आता है। तो एग्रीकल्चर में मैंने बताया कि पहले खेती कौन करती थी, वो मैंने, यानी कि महिला किया करती थी, ठीक है। इसके बाद जब टूल्स जब डेवलप होने लगे, यानी कि नए विपन जब डेवलप होने लगे, तो क्या है इसमें जो है अब क्या है, मानव भी जो है, मानव सॉरी मान यानी कि मैन, आदमी भी है उसमें है, और इसमें ऑक्स यानी कि अब एनिमल का भी इस्तेमाल जो है वह किया जाने लगा, ठीक है। एनिमल का इस्तेमाल जो है वह किया जाने लगा। इसके बाद आपको जो है इसमें व्यापार भी एक तरह से देखा जाए तो वो भी होने लगा था, व्यापार, जैसे अफगानिस्तान का इसमें नाम आता है, अफगानिस्तान का इसमें जो है नाम आता है, व्यापार इस समय होने लगा था। इसके बाद देश का भी मैं एक तरह से नाम भी लिखा देता हूँ, अफगानिस्तान हो गया, ईरान है, इराक है, इजिप्ट है, यानी कि इजिप्ट क्या, इजिप्ट यानी कि मिस्र, देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं एक बार, ठीक है। मिस्र है, उसको देख, उसका मतलब कि वहां से क्या है, कारोबार जो है वो, ट्रेड जो है वो होने लगा, क्योंकि पहले जो खेती होती थी अपने तक सीमित होती, यानी कि खुद का खाना बने, खुद का जो है पेट भर जाए, खुद का पेट भर जाने तक, ठीक है। अब जो खेती होने लगी थी, अब जो खेती होने लगी थी, यानी कि अब ट्रेड हो गया, तो यानी कि हमें और भी सामान जो है हमारा जो है वो खरीदने का जरूरत पड़ा, तो इसके हिसाब से जो हमारा खेती जो कैसे होने लगा, मतलब कि अपने लिए तो, अपने के साथ ही प्लस मतलब कि और भी एक्स्ट्रा भी जो है वह होने लगा था, ठीक है। समाज में जो है क्या है, अब कारीगर भी आ गए थे। अब कारीगर जो हो गए, कारीगर, तो कारीगर जो है तरह तरह के जो है सामान बनाने लगे। आपको जो ताम्र पाषाण जब युग है, तो उसमें जब मेटल युग है, तो बताया ना मैंने कि वो जो से दांत बनाना, बहुत सारे पॉट बनाना, ये सब चीजें जो अब जब होने लगी, तो क्या हुआ, टूल्स बनाना जब करने लगे, तो ये तो भाई खेती तो कर नहीं रहे, ये तो खेती जो है वह कर नहीं रहा है, ठीक है, खेती तो ये कर नहीं रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये जो है अब जो है, यानी कि अपना जो सामान इनको बेचेंगे, और इनको जब बेचेंगे तो इनके पास एक्स्ट्रा तो सामान होना चाहिए ना भाई, इनको भी कुछ देने के लिए, क्योंकि उस समय तो बार्टर सिस्टम चलता था। तो इसमें क्या है, तो ये अपना जो है कुछ अनाज इनको देंगे, तो समाज में अब क्या हुआ, यानी कि अनाजों का जो है एक तरह से मोल भाव जो है वो होने लगा, सामान को आदान प्रदान करने में। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, अपने खाने भर के सिवा एक्स्ट्रा भी हमको चाहिए, ठीक है। तो खेती में जो है विस्तार होने लगा, खेती में विस्तार हुआ तो क्या है, पेड़ का कटना शुरू हो गया अपना। तो एक तरह से मतलब कि क्या, मतलब कि पहले वृहद स्तर पे पेड़ों का जो है कटाई जो है नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वह कट होने लगा। और कट किस लिए होने लगा, देखिए, क्योंकि हैंड एक्स भी हमारा जो है वह बन चुका है, यानी कि कुल्हाड़ी भी जो है हमारा अब जो है वह बन चुका है, ठीक है। चलिए, हो गया, आपका जो है यह कंप्लीट हो गया पूरा एक तरह से। अब इससे ज्यादा जो है आपको जो है वह नहीं, आपको इससे मुझे लगता है कि 4 पेज के आप 5-6 पेज भी आप लिख दीजिएगा, इतना बनाकर आप। चलिए चलिए, अब दूसरा प्रश्न पे हम पहुंचते हैं। देखिए, इसको मैंने बात इसलिए पहले मैंने रखा था, क्योंकि पहला जो प्रश्न आप जब समझ जाइएगा तो दूसरा आराम से कर लीजिएगा। अब देखिए, प्राचीन खेती, इसमें जो है कह रहा है, प्राचीन खेती के क्षेत्र में
प्राचीन खेती के क्षेत्र में विस्तार को बताए। तो प्राचीन खेती किस प्रकार से होती थी उसका विस्तार जो है हमें बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इरफान सॉरी एक मिनट, मैंने आपको बताया था इरफान इरफान हबीब का जो है नाम जो है आप जो है वो अब याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बार बार जो है कुछ भी लिखिएगा तो इरफान हबीब का नाम जो है वह डाल दीजिएगा उत्तर में, ठीक है। तो इरफान हबीब ने क्या कहा, मतलब कि इन्होंने क्या, मतलब कि 6 प्रकार का जो है 6 प्रकार का सीड्स मतलब कि उन्होंने देखा, मतलब कि बीज जो है उन्होंने पाया, मतलब कि इसका एविडेंस आपको बताता है कि इरफान हबीब में यहाँ पर देखा वो एविडेंस है। तो इसके आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भाई खेती जो है वो होने लगी थी, तरह तरह का इन्वेंशन जो है वो होने लगा था, और सीड का भी संग्रह जो है उस समय के लोग जो है वह करने लगे थे, ठीक है। इसके बाद हम आपको इसमें जो है गंगा घाटी क्षेत्र आपको जो पहला एक है गंगा घाटी क्षेत्र, ठीक है। गंगा घाटी क्षेत्र इंग्लिश में आपको पता है, लिख लीजिएगा। तो गंगा घाटी क्षेत्र में क्या है, वैदिक काल, तो आपको पता होगा वैदिक काल में क्या है, खेती जो है वह शुरू हो चुकी थी, और आयरन भी एक तरह से आ चुका था, यानी कि लोहे भी आ चुके थे ना वैदिक काल में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या है वृहद स्तर पर क्या है फॉरेस्ट कट होने लगा। देखिए रिलेट करिएगा उसी प्रश्न से, सेम वही प्रश्न का कुछ है आएगा, ठीक है। और ये कहा ज्यादा यूपी और बिहार में आपको जो है वह मिला, इसका जो एविडेंस जो है ज्यादा यूपी और बिहार में आपको जो है वह देखने को जो है वह मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको दक्कन का दक्कन का दूसरा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार के बारे में आप लिखिएगा। तो यहाँ पे दक्कन के पठार क्या है, नाम से ही आपको लग रहा है यहाँ पर क्या ज्यादा है, आपको जो यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगा, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। और काली मिट्टी जब मिलेगा तो इसका मतलब क्या कि कॉटन, कॉटन जो यहाँ पे उपजाया जाएगा यानी कि कपास। इस प्रकार से जो है आपको जो है इसमें क्या लिखना है, देखिए मैं समझाता हूँ इसमें क्या लिखना है। जैसे कि इंडिया हो गया, तो इंडिया के इस तरह समझिए कि वो पूछ रहा है ना प्रश्न हमारा, कहाँ गया, हाँ। तो इसमें पूछ रहा है ना कि मतलब प्राचीन खेती के क्षेत्र में विस्तार को बताएं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई कि जब प्राचीन खेती के विस्तार को बताना है तो इंडिया के चारों तरफ के जो भी विस्तार हुए ना जहां जहां, तो हर तरफ का जो है एक तरह से आपको बता देना है कि किस प्रकार से खेती जो है वह हुआ है, हर तरह से उसका विस्तार का जो है उत्तर जो है आप लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए दक्कन के पठार की तरफ हम जा रहे हैं। इसके बाद हम दक्कन के पठार में क्या है, भीमबेटका आपको जो है मिलेगा, वहां से एविडेंस जो है हमारा मिलता है भीमबेटका से। फिर इमाम गांव आपको पता होगा, इतिहास के छात्र है तो इमाम गांव नाम से आप जो है वह तो आप के जुबान पर जो होगा ही, आप बार बार पढ़ते हैं ईमान गांव, ठीक है। इसके बाद ज्वार भी हो गया, ज्वार भी यहाँ पर मिलने लगा आपको ग्रेन में। देखिए अब यहाँ पर जो है सतवाहन काल में, सतवाहन जो वंश था ना, सतवाहन काल में क्या है कृषि के साथ व्यापार भी होने लगा, कृषि के साथ व्यापार भी जो है वह होने लगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से है आपको आगे अगर देखना है तो आगे भी अब देख सकते हैं हम। तो संगम युग है, अब हम साउथ की तरफ जो है एक तरह से नीचे आ गए, एक्सपेंशन कर रहे हैं ना हम खेती का, ठीक है। तो हम साउथ की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें क्या है आपको संगम युग में आपको जो है एग्रीकल्चर मिला, इसमें आपको लिख लेगा कि राइस की वहाँ पे खेती होने लगी, पीनट की है, मूंगफली है, पीनट यानी कि मूंगफली, ठीक है। इसके साथ आपको जो है यहाँ पर खेती जब होने लगा तो जाहिर सी बात वहाँ पे वेल बनाया गया, कुआं बनाया गया, ठीक है। कुआं के बाद आपको जो है वो नहर बनाया जाएगा। इसके बाद जो है आपको गन्ना का खेती जो है वह होने लगा, शुगर केन,
चलिए, तालाब आपको जो है वो बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वह खेती का एक्सपेंशन जो है वो हम जो है वह देख सकते हैं। इसके साथ आपको एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो तो मैं भूल ही गया, आपको सिंधु घाटी, यानी कि कहाँ पे, अफगानिस्तान, सॉरी मतलब कि इधर पाकिस्तान के साइड में, आपको उधर भी इंडिया का विस्तार ही कहा जाएगा ना, कि इंडिया का उस समय जब था तो, ठीक है। तो आपको इसी में मेहरगढ़ भी है। तो आप जो भी जानते हैं, यानी कि मेहरगढ़ से रिलेटेड, सिंधु घाटी के रिलेटेड कृषि का जो वहाँ पे कार्य हुआ है, तो उसके रिलेटेड जो है आप वहाँ पे जो है वह लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आपको मतलब क्या, यहाँ पे इरिगेशन यहाँ पे सबसे बेस्ट हुआ करता था, अगर देखा जाए तो खेती यहाँ पे क्या है, वहाँ पे सबसे बेस्ट हुआ करता था। इसके साथ ही नदी के किनारे जितना भी आपको जो है एग्रीकल्चर जो सिविलाइजेशन जितना भी हुआ, एक तरह से वह नदी के किनारे हुआ, नदी के किनारे, या नदी के बैंक पे, यानी कि नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर्स। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह होता है कि मतलब कि वहाँ पे क्या है, पानी से वहाँ पे खेती हुआ करता था, जिसके वजह से क्या है, पानी के खेती के वजह से पानी हमें जरूरत था, तो इतना दूर से तो हम जो है ला नहीं सकते थे, तो इसके वजह से क्या है, हमें जो है वह नदी के किनारे जो है वह खेती ज्यादा जो है वह देखने को जो है वह मिलता है, ठीक है। चलिए, इतना लिख दीजिएगा, आपका जो है वह उत्तर जो है वह काफी हो जाएगा। देखिए, अब ये तो सवाल बहुत ही छोटा है, इसको तो हवा में आप उड़ा दीजिएगा मुझे लगता है। मेंशन द इम्पोर्टेंट यूज यूज एंड द मैनेजमेंट ऑफ द वाटर, यानी कि जल संसाधन का महत्व, उपयोग और प्रबंध जो है वह लिखिए। देखिए, तो इस उत्तर को जो है आप किस प्रकार से जो है आप देखकर जो है वह लिखिएगा। एक मिनट, मैं अभी आया, एक मिनट। चलिए, तो इसका जो है उत्तर जो है आपको पता है कि जल संसाधन, यानी कि मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, वाटर का उपयोग किस प्रकार से, प्रबंध किस प्रकार से करना है। तो मतलब कि क्या, मतलब कि ज्यादा क्या है इसमें, वेल से हम करते थे उस समय। इसका जो महत्व जो है आपको पता ही है, बताने का जरूरत नहीं है। खेती में इसका महत्व है, इरिगेशन में इसका महत्व है। इसके बाद जो हमारा लाइफ है उसका तो अपना अलग ही बात है, मतलब कि ऐसे ही करके मिला देना है। इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा आपको, कि मतलब कि इसमें एक चीज जो है वो लिखना है, आपको ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा। इसमें एक परसेंटेज आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें आप परसेंटेज लिख दीजिएगा, मैं परसेंटेज लिख कर रहा था, मैंने देख रहा हूँ आपको, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किस प्रकार से वो जो है विस्तार जो है वो बांटा गया। जैसे कि अब यहाँ पर आपको लिखना होगा इसमें कि 70% जो है वाटर एक तरह से है, आपको वाटर के हिसाब से 29% जो है भूभाग है पे है। तो इस प्रकार से जो है एक तरह से आप आंकड़ा जो है अभी का लेटेस्ट जो है वह देखकर ले लीजिएगा। 2.1% जो है वह क्या है, यूज हम करते हैं पानी पीने के लिए, जिसमें ठीक है पॉपुलेशन उसमें जो है हमारा जो है वो बढ़ते जा रहा है। एक तरह से आप लेख इसमें लिखना है, ठीक है, पॉपुलेशन कितना महत्वपूर्ण है हमारा जो है वाटर, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यूएसए में अगर देखा जाए तो यूएसए का भी आपको लिखना है कि 25% जो है आपको जो है वह खेती में, 75% जो है खेती में यूज होता है। तो वाटर इस प्रकार से जो आपको जो चीज़ें जो है वह ना लिखते जाना है। तो इंडस्ट्रियल यूज हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन में आपको जो इस्तेमाल जो है वह किया जाएगा, हेल्थ में भी किया जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी इस्तेमाल जो है वह किया जाता है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके लिए भी हम यूज करते हैं, यानी कि जल से जब ये होता है ना ट्रांसपोर्टेशन। अरे ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, मतलब कि रोड ट्रांसपोर्टेशन, सीप के तरह, मतलब कि अरे यात्रा यात्रा भी तो कर पाते हैं ना हम दूसरे देश में, एक दूसरे देश में हम जा पाते हैं। और एरोप्लेन ना आविष्कार हुआ रहता तो हम सीप से ही तो जाते हैं। तो इसमें क्या है, आपका जो जो सोचने का जो तरीका है ना वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए इसमें, जो वाटर के तरीके से, ठीक है, बहुत ब्रॉड होना चाहिए। तब जो है आप लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि बस पानी पीने तक ही बस आप सोचिएगा, उससे अधिक मत नहीं जाइएगा, ठीक है। तो उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है उसको देख सकते हैं। बिजली बनाने में भी तो इस्तेमाल होता है उसका, इलेक्ट्रिसिटी में। उसका कंजर्वेशन जो है किस प्रकार से करें, तो कंजर्वेशन के लिए क्या है,
सतत विकास। तो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हम बात करते हैं, यानी कि क्या सतत विकास में हम फोकस करते हैं कि न्यू जनरेशन के लिए भी जो है क्या है, हम जो है वो बचा के रखें। न्यू जनरेशन को देखते हुए क्या है, हम जो है उपयोग जो है संसाधन का जो है वह करें। ये प्रश्न जो है ना वो शॉर्ट में आपको आ जाएगा। शॉर्ट वाले में आता है ना कि 4 में से क्या है दो दो कीजिए, उसमें ये प्रश्न जो है उम्मीद है कि वो आ जाएगा। तो 2 पेज में लिखिएगा उसको, एक जो आता है, ठीक है। चलिए पूरा प्रश्न जो है देख के जाइएगा आप, कि कोई प्रश्न जो है छूटे नहीं आपका। अब देखिए, चेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय द ह्यूमन सोसाइटी इन इंडिया आफ्टर द यूज ऑफ आयरन। देखिए, लौह उपयोग के बाद भारतीय समाज में परिवर्तन जो है वह क्या आया, यह है। तो मुझे तो लगता है कि आपका जो है ये काफी हो गया होगा, पहला प्रश्न से ही इसका डोज जो है वह पूरा हो गया होगा। तो देखिए, अब जाहिर सी बात है क्या है, जब हो गए तो भाई क्या है, टूल्स बनेंगे नया नया, कारखाना बनेगा। कारखाना क्या, यानी कि इंडस्ट्री। क्योंकि आपको आयरन जब बन जाएगा तो भाई उसको मतलब कि उसका नया फॉर्म में भी लाना है, आयरन को पीट कर आपको क्या है वेपन बनाना है। और जब वेपन बनाना होगा तो जाहिर सी बात है क्या है, कारखाना का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो है नया कम्युनिटी जो है वह आएगा, न्यू कम्युनिटी आएगा। यानी कि जो लोहा का जो काम करते हैं ना, वो समाज में जो लोहा का काम करने वाला कम्युनिटी तो अभी आया नहीं है, अब जो है वह निकल के आएगा, लोहा का जो लोहार एक तरह से कहा जाए उनको, ठीक है। नया कम्युनिटी जो है वो डेवलप होगा। इसके बाद कल्चर जो है लिंक होगा। अब देखिए कल्चर लिंक कैसे होगा, देखिए कल्चर लिंक का मतलब क्या है, संस्कृति जो है वो क्या है, विस्तार होगा एक तरह से देखा जाए। तो संस्कृति का जुड़ाव दूसरे देश में कैसे होगा, तो जब हम यहाँ पे विपन जब बनाएंगे, जब टूल्स यहाँ पे बनाएंगे अपना, तो जाहिर सा बात है क्या, जाहिर सा बात है कि हम यहाँ से लेके दूसरे देश में भी क्या है हम जो है वह भेजेंगे। तो जाहिर सा बात है उनका भी जो है बिजनेस हमारा बढ़ेगा। इससे क्या है, रूट डेवलप होगा। तो एक देश से दूसरे देश का आना जाना जब रहेगा तो हमारा जो संस्कृति का क्या है विस्तार होगा, और संस्कृति का आदान प्रदान जो है वह होगा। तो यही लिंक्ड एक तरह से वह होगा, ठीक है। जब ट्रेड जब होगा बिजनेस तभी तो हम जाएंगे ना कहीं। अभी भी हमें जब जरूरत पड़ता है तो हम क्या करते हैं, आपको जो है वह दूसरे देश में हम जो है क्या है बिजनेस के लिए जो है वह जाते हैं, किसी और जगह पे है तो कहीं और उठ के जाते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेसमैन जनरली करते हैं। एक और चीज है मतलब कि न्यू न्यू वार, यानी कि युद्ध करने का जो कला जो है वह बदल जाएगा। युद्ध कला जो है वह बदल जाएगा, क्योंकि अब तीर भाला तलवार है हमारे पास, वो है यानी कि तीर है, मतलब बहुत सी उससे इस्तेमाल जो है धनुष का इस्तेमाल जो है हम करने लगेगा। तो तरीका जो है हमारा जो है थोड़ा बहुत जो है वह बदल जाएगा, वॉर करने का तरीका भी। तो हम बहुत बृहद स्तर पे सोचना है जब उत्तर लिखेंगे। एक और चीज है इसमें, आपको इसमें जो है क्या है टाउन का भी आपको इस्तेमाल होगा। टाउन दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखूंगा, एक मिनट। यहाँ पे क्या है, टाउन, यानी कि शहर का निर्माण जो है वो होगा, ठीक है। अब शहर का निर्माण कैसे होगा, जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ उस पर खूब ज्यादा डिफिनीशन जो मैं दे रहा हूँ कैसे होगा क्यों होगा, तो उसको क्या है उसको उत्तर में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो टाउन का विकास शहर में आपको होगा। तो शहर में आपको क्या है, मतलब कि शहर डेवलप कैसे होगा, जब मतलब कि जब देखिए जब भी हम गांव से निकल के जाते हैं जब शहर में, तो वहाँ पे क्या है आपको व्यापार वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे शॉप मिलते हैं, दुकान मिलते हैं। तो दुकान जनरली कहाँ पे होता है, शहरी क्षेत्र में होता है। तो धीरे धीरे क्या है वो शहरी बन जाता है, जहाँ पे दुकान मार्केट हो, जहाँ पे क्या है वो शहरी क्षेत्र हो जाता है। आप भी जब गाँव और सिटी में जब जाइएगा तो जब देखिएगा कि आप यानी कि जब बाजार में जाते हैं तो लोग कहते हैं शहर में जा रहे हैं, मतलब क्या, मतलब कि वो मानते हैं कि यहाँ पे ज्यादा सामान जो है ज्यादा वहाँ पे मिले, यानी कि वहाँ पे आइटम जब जहाँ पे मिलने लगे, आपको साड़ी हुआ, अच्छा न्यू वेपन हुआ, तो क्या है शहर की तरफ जो है उसको शहर वो जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो शहर कैसे डेवलप हो गया ये भी आप देख लिया। अब देखिए आगे है कि मानव मानव के स्थान में
मानव के स्थान में शिल्प निर्माण एवं सामाजिक प्राणी की भूमिका जो है वह क्या है, पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि अभी आप नहीं देखिएगा तो फिर आप ही को मतलब कि एग्जाम में आपको जो है हाथ जो है वह चलेगा नहीं। इस बार देख लीजिएगा एक पूरा वीडियो सेशन मेरा, तो मैं यकीन करता हूं कि आपका जो हाथ जो है वो रुकने वाला नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, इसमें दिया है कि मानव के स्थान में शिल्प निर्माण एवं सामाजिक प्राणी की भूमिका जो है वह क्या है। तो इसमें देखिए आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझेंगे कि इसमें आपको यह कह क्या रहा है, जो प्रश्न है तो इसको जो है वह कह रहा है कि मतलब कि मानव की मतलब कि शिल्प निर्माण और सामाजिक प्राणी की भूमिका जो वह क्या है, दोनों अलग अलग टाइप का जो है प्रश्न है। ठीक है, इसको को थोड़ा बहुत ही अजीब टाइप का मुझे प्रश्न लगा था, मैं भी जब पढ़ा था, जब उत्तर मैं पढ़ रहा था गेस्ट पेपर चाहे बुक में, तो कुछ अलग अलग थोड़ा सा मतलब हो ना, कोई लिंक ही नहीं दिखाई देता। अब जैसे कि आपको सामाजिक प्राणी में क्या है, चार्ल्स चार्ल्स डार्विन जो है, डार्विन का जिक्र था। ठीक है, इसका जो है इसका हिंदी भी वही कहेगा, चार्ल्स, या हिंदी कहते, ठीक है, चार्ल्स। ठीक है, तो इसको तो आपको पता होगा इनके बारे में क्या यह थ्योरी दिए थे। ठीक है, तो मानव के बारे में कि मानव जो है वो बंदर था, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि सामाजिक प्राणी भी है, सामाजिक प्राणी है। इनका जिक्र करते हुए आपको लिखते जाना है, आंसर को बढ़ाते जाएगा, अगर आ जाएगा तो उत्तर। तो सामाजिक प्राणी है या सॉरी सामाजिक प्राणी है। इसके बाद आपको क्या है, तो इन्होंने बताया था कि मतलब कि जो जो मनुष्य है एक प्रकार से इस प्रकार का वो इंसान मतलब कि होता है, वो क्या करता है, एक जो वर्ड है, एक मिनट मैं देख के बताता हूँ, वर्ड है इसके लिए स्पेशली, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द सर्वाइवल ऑफ द, सॉरी मैं भूल गया। ठीक है, छोड़िए, उसका जो टर्म जो है जो भी है मैं बता देता हूँ आपको। तो एक तरह से वो देखा जाए तो वो मानव जो है अगर क्या है, कोल्ड अगर जगह पे भी रहता है तो अपने आप को जो है उसके अनुसार जो है अनुकूल जो है वो बना लेता है मानव। तो वही जो है एक तरह से सामाजिक प्राणी हुआ। वो किसी मूवमेंट में जाता है तो क्या है, एक तरह से ग्रुप में रहने लगा, मानव सिविलाइजेशन करने लगा जो है, तो वही सामाजिक प्राणी का यही जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, और शिल्प निर्माण में क्या है, तो इसमें जो है टूल बने आपको, जब टूल्स बनते हैं तो क्या है, वो प्रौद्योगिकी काल जो है वो कहलाया, प्रा देखिए प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल जो है वह कहा है। ठीक है, स्टोन एज है ये, स्टोन एज, स्टोन एज। इसके बाद क्या है, आयरन है, फिर कॉपर एज आएगा। तो इस प्रकार से क्या है, आपको जो है क्राफ्टमैन की भूमिका जो है हमेशा जो है वह दिखाई देने लगी समाज में। ठीक है, और इसके बाद क्या है, मतलब कि इसमें दिया स्टोन एज में क्या है, मूल औजार जो है वो पाए गए। देखिए स्टोन एज, स्टोन एज क्या है, पाषाण काल, पाषाण काल, ये प है। ठीक है, पाषाण काल। तो पाषाण काल में आपको क्या है, दो प्रकार के आपको जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो है मूल औजार, मूल टूल, मैं टूल से लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद लार्ज, यह सल्प, हिंदी में सल्प। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एमए या इस प्रकार के एग्जाम जब देते हैं ना आर्ट्स का, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हिंदी या इंग्लिश से लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यानी कि हिंदी में भी अगर आपका आता है सल्क, तो उसको सल्क आप इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा ना, सल्क, जैसे ऐसे करके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, आप हिंदी का स्पेशली लैंग्वेज का पेपर नहीं दे रहे हैं। चलिए, इसमें क्या है, आपको जो है ये है कोर टूल्स, इसके बाद आपको जो है वो है फ्लैग टूल्स, इसको बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको जो है यहाँ पे क्या है, लार्ज, आपको यहाँ पे कोर में जो है लार्ज आपको जो है वो स्टोन से बने होते थे, लार्ज स्टोन, यानी कि बड़ा पत्थर से वो बने होते थे। ठीक है, इसमें क्या है, आपको छोटे पत्थर से जो बने होते थे, एक तरह से देखिए आप फ्लैग टूल्स, या यहाँ पे क्या है, कुल्हाड़ी आपको जो है वो मिलता है, कुल्हाड़ी, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। इसका जो है आपको जो है वह निर्माण जो है आपको मिल गया। तो इस प्रकार से क्या है, संस्कृति का जुड़ाव होने लगा, आत्म चेतना बढ़ी लोगों में, फैमिली आपको जो है वो बिजनेस भी होने लगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, वो बिजनेस जो है वो फैलने लगा। तो जाहिर सी बात है
देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में। तो जाहिर सा बात है, जब क्राफ्टमैन जो होने लगा तो क्या है, लोगों में फैमिली बिजनेस भी बढ़ेगा। जब लोग मतलब कि टूल का काम करने लगे तो क्या है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी बढ़ता है ना, उनका पिता जो करता है उनके जो है बेटा जो वो भी करते हैं। इसके बाद लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव भी आपको जो है वह देखने को मिलेगा व्यापार के प्रति। तो उसी प्रकार से मिक्सिंग करते हुए चीज़ों को जो है ना इसमें लिखना है, ठीक है। चलिए, लेकिन अलग अलग ये प्रश्न जो है ना एक तरह से अलग अलग है। अब देखिए, ये जो है प्रश्न आपको जो है आया हुआ है, यह हो सकता है कि शॉर्ट में आपको आए, इकोफेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म क्या है, यानी कि पर्यावरण नारीवाद। यह पर्यावरण लिखा है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इकोफेमिनिज्म, इकोफेमिनिज्म क्या है, यानी कि जब हम इतिहास जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें क्या निकल के आया, इकोफेमिनिज्म क्या है मतलब इसका। इकोफेमिनिज्म दिखाई दे रहा है ना आपको क्लियर। तो इको, देखिए दिखाई नहीं देता होगा तो देख लीजिए, इको छोटा है ना, इस बार नहीं दिखाई देता होगा। फेमिनिज्म, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, पर्यावरण नारीवाद, ठीक है, पर्यावरण नारीवाद। तो इसका मतलब क्या, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो जो वर्षों से हम देखा जाए तो हम जो है नारी नारी और जो मनुष्य जो जाति है, मतलब कि जो पृथ्वी सत्ता है, एक तरह से मनुष्य में आपको जो इंसान है आदमी में, तो नारी और क्या है, पर्यावरण। तब पर्यावरण को खूब हमने जो क्या है दोहन किया है, यानी कि खूब अपने तरह से क्या है हमने इस्तेमाल किया है उनको जो है मतलब कि खूब मतलब कि पेड़ों को जैसे कि काटा है हमने खूब, इसको जो है मतलब कि बहुत तरीके से मतलब कि यूज किया है। मतलब कि मैंने कि आदमी जो है अपना तरीका जो है बहुत बदल दिया है, पर्यावरण के प्रति रूढ़ व्यवहार में रहा है, उनके प्रति ज़्यादा वो महत्वपूर्ण तो है पर्यावरण, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट हो लेकिन क्या है, महिला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या है, हमने कभी भी उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार जो है वह नहीं किया है। मतलब कि इसी प्रकार की चीज़ें जो है ना आपको लिखना है। तो 2 पेज में आप इसको लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक बार आप ना समझ में आए तो एक बार चैट जीपीटी पे आप देख लीजिएगा, या तो आप गूगल पे एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में, आपको यही मिलेगा। एक तरह से बहुत ही परस्पर जो है संबंध जो है वह एक तरह से इको फेमिनिज्म में जो है वह देखने को जो है वह मिलता है, ठीक है। बाकी मैं जो बताना चाह रहा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब यह है रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसके बारे में जो है वह देख लीजिएगा, इसको क्या है, तो इसको तो बारे में आपको तो पता होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, कि जो दोबारा जो है वह बन जाए, ठीक है। दोबारा देखिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या, रिन्यूएबल मतलब कि हो सकता है कि हम अब क्या ही कहें, मतलब कि ऐसा मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है कि तोड़ फोड़ दें, लेकिन फिर भी हम जो है उसका इस्तेमाल कर दें, वो खत्म हो जाएगा पूरा, लेकिन फिर भी जो है हम जो है कुछ समय या कुछ साल भी लगे, लेकिन फिर दोबारा जो है हम उसको प्राप्त जो है वह कर सकते हैं। लेकिन रिन्यूएबल क्या है कि एक बार हमने इस्तेमाल कर दिया यानी कि वो खत्म, अब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको जो है वह देख लीजिएगा। तो आपको क्या है इसमें जो है नॉन रिन्यूएबल में आपको क्या आएगा, हिंदी वाला भी देख लीजिएगा आप लोग, हिंदी वाला भी, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपको। तो इसमें क्या है, बायोमास, बायोमास एनर्जी है। इसके बाद एनिमल पावर, वाटर पावर, इसके बाद विंड पावर, सोलर एनर्जी। इसमें क्या है देखिए, विंड पावर, पवन चक्की हम जब बनाते हैं, पवन चक्की यह होता है ना ऐसे, तो इसका हम इस्तेमाल खूब करते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब कि इतना तो मतलब कि हवा है हमारे लिए ना। इसके बाद हवा जब है हमारे पास तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा तो मिल ही जाएगा हमको। तो इसमें क्या है,
तो वही है क्या है, हमारा जो फोकस किसके तरफ होना चाहिए, इसको जो है इस रिन्यूएबल एनर्जी को जो है हमें जो है वो अपने लाइफ में जो है वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एनिमल जो है आपको जो है वो उसका इस्तेमाल जो है हम कर ही सकते हैं, वो घटने तो है नहीं, लेकिन कभी भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। वाटर पावर है, यानी कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हम जो लगाते हैं, तो उसमें जो है इस्तेमाल जो है करते हैं डैम, तो उसमें पानी तो जाता नहीं है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप। इसके बाद अब इसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आपको क्या आएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आपको फ्यूल आएगा, क्योंकि फ्यूल आपको एक बार इस्तेमाल कर दिया तो वो है खत्म हो जाएगा, फिर वो दोबारा मिलने वाला नहीं है, मिलेगा भी तो कोई लाखों करोड़ों साल दबे हुए जब समुद्र के अंदर जो मछलियाँ थी ना, यानी कि उसके जो है जंतु, तो उसी से हमें जो फ्यूल मिलता है, ठीक है, आपको पता होगा मुझे लगता है, ठीक है, वही ब्लैक हो जाता है, वही जीवाश्म है एक तरह से फ्यूल, ठीक है। तो उसी का जो है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिनरल हो गया, इसका इस्तेमाल जो है हमें जो है सहज तरीके से जो है वह करना है, तब रिन्यूअल नॉन रिन्यूअल में आपको जो है वह समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं मटेरियल कल्चर, ये है देखिए, व्हाट इज मटेरियल कल्चर, यानी कि भौतिक संस्कृति क्या है। तो भौतिक संस्कृति सिंपल सा है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जब गए तो वहाँ पे मेटल का इस्तेमाल जब होने लगा, कॉपर का इस्तेमाल होने लगा, जब मतलब कि अलग अलग संस्कृति में जब गए, तो वही है मेटल कल्चर, ठीक है। उसी प्रकार के लिए ताम्रपाषाण काल युग आया, तो किस प्रकार से संस्कृति में जो है मेटल जो है इस्तेमाल हुआ, आयरन, यानी कि वैदिक काल आया, आयरन एज आ गया, यानी कि लौह का इस्तेमाल जो है वह होने लगा पहली बार। तो इसी प्रकार से जो है आपको जो है वह लिखना, वही है मटेरियल कल्चर, और किस प्रकार से आदमी का जो है जुड़ाव हुआ उसके प्रति, टूल्स किस प्रकार से बने, आपको जो है वह देखा जाए तो टूल के साथ आदमी का पहनावा भी बदला। इसके बाद आपको जो गले में लोग हार पहनते थे, इसके बाद ईयर रिंग्स पहनते थे, तो तरह तरह का जो है चीज़ें जो है वह बन के तैयार जो है वह हो गई, तो वही है मटेरियल कल्चर, ठीक है। वही कल्चर से जो है हम जोड़ते हैं। अब देखिए कैनाल कॉलोनीज क्या है, तो देखिए कैनाल कॉलोनीज क्या है, नहर कॉलोनी, यानी कि नहर कॉलोनी क्या है, तो नहर कॉलोनी वह चीज़ है, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में क्या, ब्रिटिश काल में आपको क्या है इसमें लिखना है, देखिए ये ज्यादा आएगा नहीं इसका, तो ब्रिटिश काल में क्या है, जो मतलब कि पंजाब क्षेत्र में जहां पर मतलब कि देखा जाता है वहां पे, एक मिनट, साइलेंट वैली मूवमेंट आपको कराया है नहीं ना अभी, एक मिनट। हाँ, तो पंजाब क्षेत्र में जो बंजर पड़े जमीन जब हुआ करते थे, तो उसमें क्या है, उसमें जो है वह कॉलोनी जो है बैठाने लगे, और उसमें क्या है, उसमें जो है खेती का जो है वो ज्यादा मतलब कि करने लगे, ठीक है। तो वही एक तरह से हुआ, जो ब्रिटिश काल में पंजाब बंजर जमीन जो होते थे उस पर जब ध्यान दिया जाने लगा, इसके बाद क्या है वहीं पे कॉलोनी बसाने लगा, तो वही है नहर कॉलोनी, यानी कि नहर के किनारे जो है कॉलोनी बसा कर लोगों को क्या है खेती बाड़ी जो है उसमें जो इंक्लूड जो है वह कराए जाने लगा। तो वही चीज़ है इसमें, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और भूमि भूमि लायक जो है उसको बनाएगा, जिसमें क्या है, जिसमें जो है जो छोटे किसान होते थे उनको जो है क्या है उसमें घाटा बहुत ज़्यादा हुआ, जो बड़े किसान थे उनको जो है वो फायदा हुआ एक तरह से देखा जाए तो इसी प्रकार की चीज़ जो है आपको जो है वो देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा आप। इसमें क्या है, कुछ कुछ जो है कॉलोनी जो है वो बसाया गया था इसमें, जैसे कि एक है, दिखाई दे रहा नहीं आता है, चेनाब कॉलोनी है, चेनाब कॉलोनी है, झेलम कॉलोनी, देखिए ये नाम भी इस प्रकार से है ना, झेलम कॉलोनी। एक बार इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा अपने तरफ से भी, ठीक है। चलिए, सेलिंग क्राफ्ट देखिए, सेलिंग क्राफ्ट का मतलब कि विकास क्या है, मतलब कि जब हम पढ़ते हैं ना, देखिए पहले तो ये समझिए सेलिंग क्राफ्ट क्या है, यानी कि नाव निर्माण। तो नाव निर्माण किस प्रकार से हमारे सामाजिक स्थिति में वह बदला, तो इसको जो है आप देख लीजिएगा। सर नाव निर्माण से ही क्या है, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, एक बार आप देख लीजिएगा आप अपने तरफ से भी। ये शॉर्ट प्रश्न है, इसीलिए ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पहले ही हम लोग ज़्यादा डिटेल में। और देखिए साइलेंट वैली मूवमेंट जो है वह क्या है, साइलेंट वैली मूवमेंट,
यानी कि देखिए 1970 में जो है वह शुरुआत हुआ था। इसको जो फैक्ट याद कर लीजिएगा, कहीं पे भी फैक्ट याद नहीं करना है, इसमें ये डेट बस याद कीजिएगा, 1970 में हुआ, ठीक है। कहाँ पे? केरला में, क्योंकि इसमें कुछ भी आप बना के तो लिख नहीं सकते, ये फैक्ट है एक तरह से। तो केरला में किसके खिलाफ है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ। हिंदी में भी वही से लिखिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास। प्रोजेक्ट के वजह से क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो है वो बन पाए, उसके खिलाफ एक तरह से कहा जाए तो ये मूवमेंट है। तो मूवमेंट इसके खिलाफ जो है वो हुआ, ठीक है। तो इसी को मिक्स करके आप लिख दीजिएगा, एक बार गूगल पे आप इसके बारे में जो है वो पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छे से आपको जो है वो मिल जाएगा। प्रश्न देख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा सब प्रश्न आपको। इन्वायरमेंट प्रॉक्सी, देखिए इन्वायरमेंट प्रॉक्सी क्या है, ये भी शॉर्ट में आपको आ सकता है। तो इन्वायरमेंट प्रॉक्सी वह चीज हुआ एक तरह से, यानी कि पुराने चीजों का मतलब कि आपको जो है वह जब पुरान ओल्ड, यानी कि पुराने चीजों से क्या है पता लगाना कि मतलब कि वहां का मतलब कि क्या है, इन्वायरमेंट जो है वह कैसा रहा होगा, ठीक है। पुराने चीजों से पता लगाना कि उसका इन्वायरमेंट जो है वह कैसा रहा होगा, क्योंकि देखिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं, देखिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री भी किस, यानी कि इन्वायरमेंट का हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना अभी हमारा जो बुक है, तो उसमें यानी कि उसमें क्या है, इन्वायरमेंट का एक तरह से इतिहास जो है वह देखेंगे कि हमारा ओल्ड इतिहास जो है कैसा है। तो वही पद्धति है एक तरह से इन्वायरमेंट प्रॉक्सी। तो इन्वायरमेंट प्रॉक्सी इसका मतलब कि, एक मिनट यहाँ पे ये गलती लिखा है, प्रॉक्सीज, ठीक है, ये होगा इसका स्पेलिंग सही, इसको देख लीजिएगा। अब कैसे आपको क्लाइमेट चेंज होता है उसके बारे में हम देखेंगे इसमें, क्लाइमेट चेंज के बारे में दिखाई दे रहा है ना। हाँ, इसके बाद आइस है, जो बर्फ के बीच में बहुत सारे चीजों जो है वो मिल जाता है, तो उसके अनुसार भी हम देख लेंगे कि मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है कैसे रहा होगा। पेड़ का जो है एक तरह से बार्क, यानी कि छाला एक तरह से कहिए, ठीक है, छाल, सॉरी छाल है, इसे जब से लिखा है देख लीजिएगा, छाल जो है उसको देख सकते हैं। कोरल जो है, कोरल रिफ्स होता है ना, तो उसके उससे हम पता लगा सकते हैं कि जलवायु जो है वो कैसे होता है। वैज्ञानिक जो है इसमें, ये वैज्ञानिक का काम है, ठीक है, वैज्ञानिक इसको जो है उस प्रकार से ढंग से देखते हैं, ठीक है। चलिए लगभग आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है, समझ में आपको आ गया होगा। देखिए टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, तो टॉपिक ऑफ ये डिसिडियस फॉरेस्ट हुआ, मैनग्रोव फॉरेस्ट हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वह देखेंगे। वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए मैं जो है वो आगे जो मैं बढ़ूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी यह काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा जो है वो फैक्ट है, ठीक है। और फैक्ट है तो आपको डिसिडियस फॉरेस्ट किसको कहते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो में लाऊंगा, उसको मैं जो है वो आपको दोबारा मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा, ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए मैं करते जाता हूँ, एक बार देख लीजिएगा, इसको पढ़ना होगा। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, किस प्रकार से हिमालय, किस प्रकार से भारत को जो है वो डिवाइड इधर से किया है, वेस्टर्न सॉरी हाँ वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है, गंगा वैली जो है बीच में है, फिर इसके बाद मतलब कि इस प्रकार से रेगिस्तान मूवमेंट, यहाँ पे रेगिस्तान है। तो इस प्रकार से क्या है, भारत का जो है स्थिति जो है आपको जो है विवरण जो है वो करना है कि भारत क्या है, मतलब कि जमीनी स्तर पे, फिजिकल में नहीं, क्या जमीन, यानी कि जमीनी स्तर पे किस प्रकार से भारत का जो विभाजन जो है उसको हम जो है वह देखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए प्रॉपर उत्तर जो है आप गूगल करके या कहीं से भी आप इसका जो है देख लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी पे इसमें बनाया भी है प्रश्न, इसको मैं लिंक में डाल दूंगा, एनसीईआरटी का जो बुक है ना, आपको 6 क्लास में आपको ये सब मिल जाएगा पढ़ने के लिए। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, सतत विकास क्या, यानी कि नया जनरेशन को सोच कर हम जो मतलब कि दिमाग में रखकर हम क्या है, हम जो है चीज़ों का जो है अब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी है तो हम ये नहीं कि पानी का इस्तेमाल जो है वह क्या करेंगे, खुद ही पी के पूरा मतलब एक ही जनरेशन पूरा खत्म कर देते, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो क्या है कि नया जनरेशन को देखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अचानक से क्या वो अपडेट का इंफॉर्मेशन जो है वो आने लगा था। चलिए वीडियो पॉज हो गया था थोड़ा देर, चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
फॉरेस्ट रिसोर्स यानी कि वन संसाधन। तो वन संसाधन क्या है? तो वन संसाधन में क्या है, हमें क्या है, वन संसाधन में आपको जो है मेडिसिन आपको मिलेगा, यानी कि क्या, पेड़ों से हमें क्या जो है वह मिलता है, रिसोर्सेज, बस वही है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो मेडिसिन हमें मिलता है, हमेशा लाल चंदन ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेडिसिन हमें मिलता है। इसके बाद आपको क्या है, अब बहुत सारे चीज जो है आप लिख दीजिए, अब क्या क्या मैं बताऊँ आपको, मतलब कि मेडिसिन हुआ, वन संसाधन में आपको, फिर इसके बाद क्या है, आपको लिविंग स्टाइल भी है, फ्रूट भी आपको मिल जाता है, खाने ईटिंग का भी सामान जो है आपको मिल जाता है। इसके साथ ही आपको जो मतलब कि पहनावा का भी सामान आपको जो है एक तरह से आपको जो है देखा जाए तो वह भी मिल जाता है। इसके बाद आपको पेड़ से आपको क्या है, पेपर भी आपको जो है वह बनता है, यानी कि बहुत सारा चीज़ है जो है आपको देख सकते हैं। सजाने का सामान जो है, सजावट का सामान जो है वो देखते हैं, यानी कि जब हम डोर घर जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, हाउस बनाते हैं हम अपना, तो यानी कि जो हवा जो है वह भी देख सकते हैं, एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वह भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से सोच सोच के आपको चीजें जो है लिखते जाना है, उस पर ज्यादा जो है डिटेल में टॉपिक बनाते बनाते आपको जो क्या है उत्तर जो है वह लिखना है। इसमें मुझे ये दो नंबर, ये सॉरी, ये जो होता है ना कि शॉर्ट वाला, ये शॉर्ट वाला है, जब आंसर में जब भी आएगा ना तो चार में आएगा कि इनमें से कौन सा लिखे कौन नहीं लिखे। ये हाथ रुके नहीं, इसलिए मैं आपको ये जो है बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, आखिर देखिए आगे जो है एविडेंस रिलेटेड टू हंटिंग गैदरिंग, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है कि मतलब कि आखेटन संग्रहालय समुदायों के प्रमाण जो है वह कैसे मिले, ठीक है। एक मिनट, तो इसको जो है किस प्रकार से मिला यह देखते हैं। देखिए तो इसका जो है हंटिंग जो है गैदरिंग का एविडेंस जो है किस प्रकार से मिला, देखिए अब आपको पता है कि इसका भीमबेटका के बारे में आपको पता है, भीमबेटका गुफा के बारे में पता है, उसमें आपको पता है कि आपको क्या है, मतलब कि हंटिंग करते हुए क्या है, शिकार करते हुए क्या है आपको दिखाया गया है, शिकार करते हुए जो है दिखाया गया ना इस प्रकार से, तीर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे भैंसा है या उसको मार रहे हैं, ऐसा है ना तस्वीरें। तो इस प्रकार से दिखाया गया है हंटिंग करते हुए लोगों को। तो वही जो है मतलब कि आपको लिखना है कि किस प्रकार से एविडेंस मिला, कि हमें क्या है कि उस समय के लोग जो है क्या, मतलब कि हंटिंग किया करते थे, हंटिंग किया करते हैं, यानी कि उनका जो मृत्यु भी होता था, जो कब्र होता था, कब्र में आपको बहुत सारा चीज आपको जो है मिलता था, जैसे कि मतलब कि उनका जो विपन जो मिलता था। तो विपन का उस समय क्या इस्तेमाल करते, युद्ध तो होता नहीं था, तो इस्तेमाल क्या करते थे, पशुओं को मारने के लिए, पशुओं को ही तो उस समय मारने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था। तो उसको देख सकते हैं, तो वही है मतलब कि किस प्रकार से है आपको देख सकते हैं उसको, आर्कोलॉजिकल एविडेंस आपको जो है मिलता है आपको इसमें। इसके बाद टूल विपन आपको जो है मिलता है, ये भी आपको पता है। पीला करता हूँ तो दिखाई देगा। बोन जो है हड्डियां मिलती है बहुत सारी, उससे जो है हमें अंदाजा मिलता है। आपको जो है स्थान जो है, रहने का स्थान जो है एक तरह से अलग तरह से दिखाई देता है, मतलब कि जब वहाँ पे वो लोग रहते थे तो वहाँ पे टूल हुआ, वहाँ पे तो हंटर का उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पता कर सकते हैं। रॉ काट है, जैसे भीमबेटका में मैंने बताया कि रॉ काट, पत्थरों पर जब चीजें बनाई जाती थी तो उससे हमें लगा कि अरे यार यहाँ पे जो है क्या है, लोग जो है वहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। इसके साथ क्या है, पोलेन का जो है सामान जो है, सीड्स यानी कि बीज भी का भी आपको मिला। आपको मैंने बताया था इरफान हबीब का एग्जाम्पल जो दिया था, उसको भी फिर से रिपीट करके लिखिएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया, ठीक है, यही हो गया। तो मैंने अभी तक मैं आपको बताया नहीं, कहा नहीं मैं बीच में कि भाई ये वीडियो जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप जो है वीडियो को अगर रियली में आपको पसंद आया हो तो आपको जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और ग्रुप में, क्योंकि अब यहाँ पर जो है आपको जो है पढ़ाई जो है क्लियर जो है हम जो है वह करवा रहे हैं,
कोई कोर्स नहीं, नो, ये आपको जो है यहाँ पर लगने वाला है इग्नू के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ पर जो है आप देखिए यूट्यूब पर, फिर इसके बाद मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइए, वहाँ पे क्या है पेड कोर्स ले लीजिए, ठीक है। चलिए, मेरा नाम जो है अंकित सिद्धार्थ है, किसी ने पूछा अभी, तो अंकित सिद्धार्थ मेरा नाम है। और यहाँ पर जो है एक तरह से चैनल जो है वो रिलेटेड किससे है, इग्नू और एनयू यूनिवर्सिटी, यह भी ओपन यूनिवर्सिटी है, बिहार वाले जो है वो ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, इग्नू का है। और इसके बाद क्या है, क्विक एग्जाम अड्डा जो है मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लोगों में दिखाई दे रहा है क्विक एग्जाम अड्डा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसके साथ ही एक मिनट रुकिए, यूपीएससी और बीपीएससी का भी जो मैं प्रिपरेशन जो है वो आप यहाँ पे आपको जो है टॉपिक रिलेटेड वीडियो जो है आपको देखने को जो है वह मिलेगा, ठीक है। चलिए, इग्नू और एनयू के रिलेटेड आपको जो चीज़ें जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, तो मेरा शॉर्ट्स वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा आप लोग अपने दोस्तों के बीच में। और मैं इस बार जो मैं भी अभी 2 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, पता है ना आपको 2 तारीख को जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, एमए पार्ट 2 वाला, एमए पार्ट 2 वाला, उसमें मैं भी एग्ज़ाम अभी देने जा रहा हूँ। पटना मेरा है, पटना में मेरा है ये, कौन सेंटर है ये, उस मौलाना का सेंटर है ना पहला वाला, उसमें मेरा भी सेंटर जो है पड़ा हुआ है पटना में। तो मैं भी इस बार देने वाला, देखा जाए किस प्रकार से एग्ज़ाम हो रहा है। चलिए, मिलते हैं तब अगले वीडियो में।